चंडीगढ़ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। मोहाली ब्लास्ट के बाद हरियाणा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अनिल विज की बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। गृह सचिव, डीजीपी समेत तमाम अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा सचिवालय में फिलहाल यह बैठक चल रही है। तो बड़ी और अहम खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। जिस तरह से यह मामला सामने आया था, इसके बाद से अलर्ट बढ़ा दिया गया है और फिलहाल जो खबरें सामने आ रही है, इस वक्त बैठक चल रही है हरियाणा सचिवालय में और सबसे अहम बैठक ये मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक में खुद गृह मंत्री अनिल विज मौजूद हैं। तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और आगे किस तरीके से इसमें कार्रवाई होनी है, इसको लेकर चर्चा चल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन सिवर इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। पवन, इस वक्त फिलहाल बैठक चल रही है मोहाली ब्लास्ट को लेकर, क्योंकि सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक हरियाणा सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। हरियाणा के डीजीपी जो है पीके अग्रवाल, वो इस बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा के गृह सचिव राजीव अरोड़ा इस बैठक में शामिल हैं। इसके साथ ही पुलिस विभाग के कई अधिकारी जो हैं वो इस बैठक में पहुंचे हैं। दरअसल जो ये बैठक है, इसमें कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा जो है वो की जा रही है। खासतौर पर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए क्या क्या और कदम उठाए जा सकते हैं। अभी जो है वो तमाम जो मामले हाल ही में सामने आए हैं उनमें किस तरीके से जो है वो गंभीरता बरती गई है, इसके ऊपर चर्चा जो है वो इस बैठक में हो सकती है। बैठक अभी थोड़ी देर बाद खत्म होने वाली है। बैठक जब खत्म होगी तो आधिकारिक तौर पर क्या चर्चा हुई है, क्या मंथन किया गया है, इसकी जानकारी मिलने की उम्मीद रहेगी। लेकिन जो मोहाली का ब्लास्ट मामला है, जिसमें मोहाली में पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस ऑफिस की बिल्डिंग पर जिस तरीके से अटैक हुआ है और इससे पहले बुडेल जेल के बाहर जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ है, इससे पहले करनाल में 4 आतंकी जो पंजाब से निकलते हुए करनाल में दबोचे गए हैं, उनके पास से जो चीजें बरामद हुई है, ये ऐसे कई घटनाक्रम है जिनके बाद जो है वो हरियाणा में भी कानून व्यवस्था को चाक चौबंद और दुरुस्त रखने के लिए जो प्रदेश का गृह विभाग है वो इसके ऊपर फोकस किए हुए हैं और गंभीरता से इसके ऊपर लगा हुआ है। और इसी कड़ी में आज ये हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो उच्च अधिकारियों के साथ बुलाई है। इस वक्त ये बैठक जो है वो चल रही है। बैठक खत्म होने के बाद क्या क्या किन किन मुद्दों पर, किन पहलुओं पर क्या मंथन हुआ है, इसकी जानकारी मिलने की उम्मीद रहेगी। बिल्कुल पवन, इस वक्त बैठक चल रही है। बैठक खत्म होने के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन अभी रिसेंटली हम कुछ दिनों की बात करें, जिस तरीके से आपने बताया कि करनाल, उसके बाद मोहाली में इस तरीके की खबरें सामने आती हैं और खुद अगर गृह मंत्री अनिल विज को हम देखें तो उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी अशांति का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करता है या फिर जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर अमन चैन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि गृह मंत्री अनिल विज का शुरू से ही कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा सरकार की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की बात करें, लगातार जो है वो प्रदेश की कानून व्यवस्था को पुख्ता रखने की बात की गई है और लगातार जो है ये बात कही गई है कि हरियाणा में किसी भी तरीके से जो है वो कानून व्यवस्था को बिगड़ने किसी भी सूरत में नहीं दिया जाएगा। पिछले दिनों अनिल विज जब जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे, उस वक्त भी उनका यही कहना था कि हरियाणा पुलिस की गंभीरता और संजीदगी रही है कि जो 4 आतंकी हैं जो इतना बड़ा जो वो सामान लेकर जो वो बॉर्डर पार करना चाहते थे, लेकिन उनको करनाल में दबोचा गया और हरियाणा की जो डायल 112 यानी 112 जो डायल की सेवा है उसके ऊपर इतला हुई। उसके बाद जो है वो उनको डायल 112 की 3 गाड़ियां पहुंची और साथ ही हरियाणा पुलिस की पीसीआर की एक गाड़ी पहुंची और उनको रोककर दबोचा गया। तो ये हरियाणा पुलिस की संजीदगी का ही परिणाम है, अनिल विज का ये कहना था। साथ ही विज ने उस वक्त पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा था। विज का ये कहना था कि पंजाब में कानून व्यवस्था, पंजाब की जो सरकार है वो संभाल नहीं पा रही है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि पंजाब को आम आदमी पार्टी एक टॉर्चर हाउस बनाना चाहती है। जो भी मामला दिल्ली का हो उसको दर्ज पंजाब में किया जाए और फिर जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है उसको पंजाब लाया जाए। इस तरीके की ये जो चीजें शुरू हुई है ये उचित नहीं है, ये अनिल विज का कहना था। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो बयानबाजी हुई है वो एक अलग पहलू है। लेकिन आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एक महत्वपूर्ण बैठक कानून व्यवस्था के मुद्दे पर इस वक्त कर रहे हैं। ये बैठक हरियाणा सचिवालय में जारी है। इसमें हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल, हरियाणा के गृह सचिव राजीव अरोड़ा समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं।
जी बिल्कुल। और ये बैठक फिलहाल चल रही है, तमाम अधिकारी मौजूद हैं, बैठक खत्म होगी उसके बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन पवन, अगर रिसेंटली हम बात करें जो घटनाक्रम हुआ है, और पड़ोसी अगर हम राज्यों की बात करें, क्योंकि हरियाणा हिमाचल और पंजाब से लगता हुआ है, हिमाचल में भी जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं, बाकायदा विधान भवन के बाहर जो खालिस्तानी झंडे लगे हैं, उसके बाद लगातार धमकियां दी जा रही है खालिस्तानियों की तरफ से। पंजाब में हमने जो घटनाक्रम देखा, उसके लिहाज से सुरक्षा को कड़ा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जो पंजाब का घटनाक्रम है या फिर हिमाचल में जिस तरीके से विधानसभा के बाहर जो एक पोस्टर लगाए जाने की बात सामने आई, और इसके साथ ही इतना ही नहीं, हरियाणा में भी इस तरीके के जो है वो घटनाक्रमों को अंजाम दिए जाने की पिछले दिनों एक ऑडियो जो है वो कॉल तमाम मीडिया कर्मियों को मिल रही थी, और गुरुपतवंत सिंह पन्नू के नाम से ये रिकॉर्डेड जो ऑडियो कॉल है ये मीडिया कर्मियों को आ रही थी, और उसमें हरियाणा में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को धमकी जो है वो दी जा रही थी कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को जो है वो ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस तरीके की बात उस ऑडियो में की गई थी। वैसा ही ऑडियो जो है वो हिमाचल में भी जो है वो सामने आया है। तो कहीं ना कहीं जो ये इस तरीके की गतिविधियां हैं वो सर उठाने की कोशिश कर रही है, और इसी के चलते जो है वो आज हरियाणा के गृह मंत्री जो है वो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रदेश के तमाम जो पुलिस के अधीक्षक हैं, यानी जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है पूरे प्रदेश में, उनके साथ बैठक की थी। लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से जो है वो मेंटेन किया जाए, कैसे जो है वो तमाम चीजों पर निगरानी रखी जाए, उसको लेकर जो है वो मुख्यमंत्री दिशा निर्देश दे चुके हैं। और अभी जो है वो आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी इसी कड़ी में एक बैठक पुलिस के आला अधिकारियों के साथ। बिल्कुल पवन, फिलहाल ये बैठक चल रही है और बैठक खत्म होने के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। चलिए, आप इस पर नजर बनाए रखिए, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।